नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कम अवधि में बड़े रिटर्न्स कैसे ले सकते हैं। क्योंकि हर लोगों की अभी जो करेंट सिचुएशन मैं बताता हूँ, करेंट सिचुएशन अभी जो इंडिया की है, अब लोग कहीं ना कहीं जो आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग जो एफडी करते थे, रेकरिंग डिपॉजिट करते थे, अब वो लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं? वो लोग अलग आइदर म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट हो रहे हैं या स्टॉक मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पर आपका रिस्क तो कम था, रिस्क कम, रिवार्ड भी कम। हाँ, यहाँ पर आओगे आप तो रिस्क ज़्यादा, रिवार्ड ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय आप यहाँ पर आओगे तो रिस्क ही होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आप जानते हो, जैसे रिस्क कहाँ पर ज़्यादा होता है। मान लो कि एक कंपनी है ABC नाम की, ठीक है, एक कंपनी है ABC नाम की। ये कंपनी क्या करती है? प्लास्टिक की थैलियाँ जो होती हैं, प्लास्टिक बैग्स बनाती है, ठीक है। होगा क्या, अगर आपको लग रहा है कि प्लास्टिक्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, अगर मान लो कि ये कंपनी सब कुछ चल रही है, अच्छे रिटर्न्स दे रही है, मान लो कि एक समय ऐसा आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी इंडिया के लिए प्लास्टिक को बैन कर देती है, तो क्या होगा? ये कंपनी जो है, ये कंपनी बैठ जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी आपके पैसे जो हैं, जो रिटर्न्स दे रही थी कंपनी, वो रिटर्न देना बंद कर देगी। तो रिस्क, जो कोई कंपनी कितना रिस्क ले रही है या कितना रिस्क अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है, ये आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज कर पाते हो तो रिस्क कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। आपने जैसे वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर लिखा था कि 116% रिटर्न्स, ठीक है। पहले वो मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको, ताकि कुछ चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ, वो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर पेटीएम मनी। आप भी पेटीएम मनी पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। आप उस लिंक के द्वारा अपने अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,151 रुपया। करेंट वैल्यू देख लो 11,152 रुपया। रिटर्न्स यहाँ पर देख लो 116%, ठीक है। ये कोई फेक नहीं है। अगर कहो तो मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट टाइम। मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले एक बार। हाँ, रिफ्रेश मैं कर दिया। आप अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये रिटर्न्स आपको दिख रही होगी जो 116% का है। अब ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट था 5,151 रुपया, वो इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ है वो पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, देखो मैंने 2,500 रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे। एक मतलब कि ये जो सारा इन्वेस्टमेंट था मेरा म्यूचुअल फंड में था। मैं स्टॉक मार्केट का नहीं बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में कैसे आप पैसे कमा सकते हैं वो अलग होता है, म्यूचुअल फंड का मैं बता रहा हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ था 2,500 रुपया। करेंट वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है, जो हो गया है 6,200 रुपीज़। और यहाँ पर रिटर्न 151% का है। यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट 2,500 रुपया, करेंट वैल्यू 4,600 रुपया है। यहाँ पर रिटर्न देखोगे तो 86%। उसी तरह से एक छोटा सा 151 का इन्वेस्टमेंट था ये कल गोल्ड सेविंग फंड में, करंट वैल्यू है 184 और ये वैल्यू मेरा रिटर्न्स है 22%। इसको कम्युलेटिवली अगर देखा जाए तो आप पाओगे कि यहाँ पर टोटल रिटर्न्स 116% का है। अब आपके मन में सवाल होगा, जैसे आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, कि ये 3 दिन में पॉसिबल है क्या? ये 3 डेज में इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है? तो सिंपल जवाब है कि ये पॉसिबल नहीं है। और ये मेरा जो यहाँ पर आप रिटर्न देख रहे हो, ये 3 दिन का रिटर्न भी नहीं है। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है,
ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट में जाकर आपको दिखाता हूँ ताकि आपके लिए कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, इस पर आपको मैं दिखाता हूँ रिटर्न्स के बारे में। यहाँ पर देखो, जो ये मेरा इन्वेस्टमेंट था ये 13 अक्टूबर 2020 का है, लगभग 3 साल होने वाले हैं। यानी कि 3 दिन नहीं बल्कि 3 साल की इन्वेस्टमेंट की ये कमाई है कि मेरे पैसे लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कहीं पर। जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में आते हो, ठीक है, वहाँ पर अगर आप ये सपना लेकर आ रहे हो कि मुझे 10 दिनों के अंदर वहाँ से राजा बन के निकलना है, वहाँ पर ढेर सारे पैसे कमा कर आने हैं, तो यहाँ पर आप अपनी लॉसेस को बुक करोगे, लॉसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो कोई आपको कोई बता भी नहीं देगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लो, ये कंपनी तो डबल हो जाएगी, और ऐसा होता भी नहीं है। ये चीज़ें कहीं पर भी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर मान लीजिएगा अगर आप स्टॉक मार्केट में ही हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये वीडियो सिर्फ मैं म्यूचुअल फंड के लिए बना रहा हूँ। और भी चीज़ों पे इस चीज़ों को अप्लाई नहीं करिएगा आप, म्यूचुअल फंड पर आपको सिर्फ ये अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़, आपको फंड जो भी आप मान लो कि कोई एक प्लान लेने वाले हो, जैसे क्वांटेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, इसका मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जब ये मेरा इन्वेस्टमेंट था ये 2020 का था, जब कोविड चल रहा था, तो उस समय देखो मैं कैसे ये मैंने लिया था। ये यहाँ पर आप जाओगे नीचे, ठीक है, हाँ यहाँ पर इसको मैं प्लान को दिखाता हूँ। प्लान में आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये चीज़ कि जो आप जो पैसे लगाने वाले हो, आपका पैसा कहाँ कहाँ लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक चीज़। हाँ, यहाँ पर देखो फिनेंशियल जो इसके ये जो कंपनी है, मान लो कि मेरा वो 100 रुपीज़ पैसा लेती है, तो 100 रुपीज़ का 22 रुपया 91 पैसे ये जो कंपनी है ये लगाएगी फिनेंशियल कंपनी में। इसका कंस्ट्रक्शन कंपनी में 1380 रुपया लगाएगी, ये इस तरह से लगाएगी। देखो जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ पर लॉजिक क्या था, जब कोविड चल रहा था इंडिया में, वहाँ पर सारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, सारे जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो लगभग बंद हो गए थे, कंस्ट्रक्शन पूरा बंद हो गया था, कंस्ट्रक्शन कहीं पर भी नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि अभी तो कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, सारी कंपनियां नीचे चली गई है, एकदम डीप था कह सकते हो, वहाँ से ये बाउंस बैक तो करेगा, कोविड कभी ना कभी तो ठीक होने वाला था। उसके बाद वही हुआ, जो फिनेंशियल वाली जो कंपनी थी, इंस्टीट्यूशन थी, वो भी उन्होंने बाउंस बैक किया, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी उन्होंने बाउंस बैक किया, और हेल्थ केयर कहीं ना कहीं बाउंस बैक किया ही, क्योंकि कोविड की वजह से इन सारी कंपनियों को एक बहुत बड़ी जीवनी मिली। तो ये रीज़न था मेरा इन्वेस्टमेंट करने के पीछे। अब कई लोग क्या होते हैं, जैसे अभी 2023 का मैं सिनेरियो बताता हूँ। अब जैसे देखो कोविड के समय टेक्निकल कंपनी जो आईटी वाली कंपनी है, ठीक है, वो उन्होंने बहुत बड़ा जंप उन्होंने दिखाया। अब कोई बोलेंगे कि नहीं, मैं अभी जो मेरे पास किसी के पास मान लो कि 1 लाख रुपया पैसे पड़े हुए हैं, वो जाके सिर्फ लगा देगा जाकर सिर्फ आईटी कंपनी में, तो आप ज़्यादा रिटर्न नहीं पा सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बढ़ चुका है। इसलिए आपको चीज़ों को डाइवर्सिफाई करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया पैसे हैं तो उसको पैसे को आप अलग अलग भागों में लगाइए। हेल्थ सेक्टर पे 5%, जहाँ पर आपको उम्मीद दिख रही है, मान लो कि रेलवे सेक्टर में अंदर आप वहाँ पे 10% लगा सकते हो, रेलवे के अंदर आप लगा सकते हो 10%। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो करना है, ऐसा नहीं कि किसी में गए एक में जाके रख दिए। ठीक है, ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। और दूसरा चीज़, हमेशा आप सेक्टर को एनालाइज करिए। जैसे मैंने एक पॉलीथीन का एग्जाम्पल दिया कि पॉलीथीन कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी कल एक सरकार एक लॉ लाएगी, पॉलिसी लाएगी कि नहीं भारत में जो पॉलीथीन है वो नहीं चलेगा, कंपनी वो कल बैठ जाएगी। तो चीज़ों को एनालाइज करिए, समझिए। और सिर्फ ये ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर किस तरह की कंपनी है, जैसे मान लो कि फिनांस के अंदर किस तरह की चीज़ें चल रही है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे नीचे जाकर तो यहाँ पे कंपनी भी आपको बताया जाएगा कि कौन सी कंपनी है, किस में क्या कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को देख कर ही करिए। हाँ, एक चीज़ और, ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, ये मेरा इन्वेस्टमेंट कोई प्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं था। ये मेरा मुझे था कि मैं शॉर्ट टर्म में पैसा यहाँ पे निकाल के चला जाऊँगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या था कि ELSS है। जब भी आप कोई प्लान लेते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप प्रॉपर ढंग से सोचिए। ELSS का कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप पैसे अगर आपने यहाँ पे डाल दिए तो किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए,
आप यहाँ पर 3 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि 3 साल से पहले किसी भी कंडीशन में आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। और ये मेरा जो इन्वेस्टमेंट था बाय मिस्टेक था, कहने का मतलब है मैंने ELSS नहीं देखा था और मेरा 3 साल तक पैसे ब्लॉक रहे। अलग बात है कि मेरे पैसे यहाँ पे डबल हो गए हैं, लेकिन ये मेरा प्रॉपर प्लानिंग वाला नहीं था। हाँ, मैंने ये देखा था कि अच्छे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ELSS फंड है। इस तरह की तमाम जानकारियाँ आप वहाँ पर देखिए, और सारे म्यूचुअल फंड के जो जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जितने भी चीज़ें हैं, पोर्टल हैं, वो ये सारी तमाम जानकारियाँ वहाँ पर उपलब्ध भी कराती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।